ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कहते हैं साइलेंस इज गोल्ड। साइंस से भी अति सूक्ष्म और शक्तिशाली साइलेंस की शक्ति है। विश्व कल्याण के इस ईश्वरीय कार्य में साइलेंस की ये शक्ति कैसे चमत्कारिक रूप से कार्य करती है और कैसे ईश्वरीय प्रत्यक्षता करती है, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा समझेंगे। और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। भाई साहब, आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। भाई साहब, आज हम बात करेंगे 7 जनवरी 1977 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है विश्व कल्याणकारी कैसे बने। परमात्मा कहते हैं कि सभी आवाज से परे अपने शांत स्वरूप स्थिति में स्थित रहने का अनुभव बहुत समय कर सकते हो। आवाज में आने का अनुभव ज्यादा कर सकते हो, व आवाज से परे रहने का अनुभव ज्यादा समय कर सकते हो। जितना लास्ट स्टेज अथवा कर्मातीत स्टेज समीप आती जाएगी, उतना आवाज से परे शांत स्वरूप की स्थिति अधिक प्रिय लगेगी। इस स्थिति में सदा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति हो। इसी अतीन्द्रिय सुखमय स्थिति द्वारा अनेक आत्माओं का सहज ही आह्वान कर सकेंगे। यह पावरफुल स्थिति विश्व कल्याणकारी स्थिति कही जाती है। जैसा विश्व कल्याणकारी की ऐसी एक गुह्य परिभाषा, इसको थोड़ा और स्पष्ट करें। क्योंकि परमात्मा विश्व कल्याणकारी हैं और विश्व कल्याण की बहुत अच्छी विधि सुना रहे हैं जी। कि आवाज में हम आते हैं, आवाज के द्वारा, वाणी के द्वारा हम दूसरों को ज्ञान सुनाते हैं। इतने बड़े विश्व का कल्याण करना, हर आत्मा तक पहुंचना, प्रकृति के तत्वों को तमोगुण से मुक्त कराना, उसके लिए साइलेंस की शक्ति चाहिए। और वो साइलेंस की शक्ति, अगर इस बात को यथार्थ समझें कि साइलेंस है क्या चीज़, शांत स्वरूप स्थिति क्या है, तो परमात्मा ने एक शब्द में कहा कि शांत स्वरूप स्थिति में भी अतीन्द्रिय सुख समाया हुआ है। 3 प्रकार की साइलेंस है। एक है स्वीट साइलेंस, जिसके अंदर बहुत सुख भी है, आनंद भी है, प्रेम भी है, उसको हम स्वीट साइलेंस कहते हैं। एक है डीप साइलेंस, एकदम गहरे चले जाएं, जैसे सागर के अंदर कोई चला जाए, उसमें शीतलता का, शांति का बहुत कुछ अनुभव है, लेकिन आवाज़ की दुनिया से दूर है, कान नाक सब बंद है, कोई बाहरी वातावरण का प्रभाव नहीं है, वो साइलेंस है। तो एक डीप साइलेंस है, एक स्वीट साइलेंस है, तीसरी डेड साइलेंस है, जो परम धाम घर की साइलेंस है जी। वहाँ कोई हलचल नहीं है, कोई संकल्प नहीं है। तो परमात्मा कहते बच्चे, डेड साइलेंस में तो जब आत्मा फाइनल शरीर छोड़ के जाएगी परम धाम में, तब वो अनुभव करेगी। लेकिन इस समय आप बच्चे स्वीट साइलेंस का अनुभव करो। बिल्कुल आत्मा हर संकल्प विकल्प से मुक्त होकर के एकदम प्यार में, आनंद में समा जाए। या डीप साइलेंस का अनुभव करो, शीतलता का, गहराई का अनुभव करें। वो जो अनुभव है उससे वातावरण बनेगा, उससे वाइब्रेशन फैलेंगे, और वो वातावरण, वो वाइब्रेशन, वो संकल्प की शक्ति साइलेंस के आधार से विश्व कल्याण के कार्य के निमित्त बनेगी। जी। जैसे साइंस के साधन आज जितने महीन होते जा रहे हैं, आज एक स्थान पर बैठे हुए कहीं पर भी कंट्रोल किया जा सकता है। वायरलेस सिस्टम इतना पावरफुल हो गया है, एक स्थान पर होते हुए भी हम कितनी दूर स्पेस में भी लोगों को कंट्रोल कर लेते हैं, यंत्रों को कंट्रोल कर लेते हैं। परमात्मा कहते हैं वो है वायरलेस स्थिति, और ये है बहुत पवित्र वॉइसलेस स्थिति। तो जितनी साइलेंस की गहराई में हम जाते हैं, उतना आत्मा बिल्कुल पवित्र स्वच्छ बन जाती है। और पवित्र स्वच्छ विचार एक स्थान पर बैठे हुए दूसरी आत्माओं को गाइड कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं, उनको संदेश दे सकते हैं। इसका अभ्यास करना चाहिए। अगर इसके लिए हम समय निकालें और बीच बीच में साइलेंस की गहराई में जाएं,
तो बहुत चमत्कारिक सेवा हो सकती है। हम्म, विश्व कल्याण का कार्य बहुत जल्दी संपन्न हो सकता है। वाणी के द्वारा पहुंचना तो संभव नहीं है। जी, अब आवश्यकता है कि हमारी वृत्तियां वृत्ति को बदल दें, हमारे संकल्प लोगों के संकल्पों को चेंज कर दें। अब इसके लिए समय देना पड़ेगा। वैसा परमात्मा कहते हैं कि जैसे आजकल साइंस के साधनों द्वारा सब चीजें समीप अनुभव होती जाती हैं, दूर की आवाज टेलीफोन के साधन द्वारा समीप सुनने में आती है, टीवी द्वारा दूर का दृश्य समीप दिखाई देता है, ऐसे ही साइलेंस की स्टेज द्वारा कितने भी दूर रहती हुई आत्मा को संदेश पहुंचा सकते हो। वो ऐसे अनुभव करेंगे जैसे साकार में सम्मुख किसी ने संदेश दिया है। दूर बैठे हुए भी आप श्रेष्ठ आत्माओं के दर्शन और प्रभु के चरित्रों के दृश्य ऐसे अनुभव करेंगे जैसे कि सम्मुख देख रहे हैं। ये भी एक टेलीपैथी है। जी, एक स्थान पर बैठे हैं साइलेंस में और दूर की आत्माएं अनुभव कर रही हैं। तो जैसे साइंस आज बहुत कुछ कमाल के कार्य चमत्कार के रूप में दिखा रही है, ऐसे ही परमात्मा कहते हैं बच्चे आपके पास साइलेंस की बहुत बड़ी शक्ति है जी, और इस साइलेंस की शक्ति से ही साइंस निकली है। आप इसको अपने अभ्यास में ले आओ। बीच बीच में साइलेंस में गहरे डीप में जाने का अनुभव करो, तो आपके साइलेंस की शक्ति से दूर बैठी हुई आत्माएं भी बड़े अच्छे अनुभव करेंगी। उन्हें ये लगेगा कोई आया मुझे संदेश दे के गया, कोई सन्मुख आकर के गया, देखेंगे, स्पष्ट अनुभव करेंगे। तो विश्व कल्याण के लिए ये बहुत अच्छा साधन है, लेकिन इसके लिए हमें अपना कुछ समय देना पड़ेगा। कुछ समय एकांत में चले जाएं, सब बातों से निवृत्त होकर के, कोई संकल्प विकल्प नहीं है। मैं जो हूँ जैसा हूँ अपने बहुत स्वधर्म में स्वस्वरूप में स्थित होकर के और एकदम डीप चले जाएं, साइलेंस की शांति की गहराई में चले जाएं, तो हमारे वाइब्रेशन लोगों को अच्छे अनुभव होंगे। दूर दूर तक संकल्प शक्ति सेवा करेगी। तो साइलेंस की शक्ति का वाहन संकल्प बन जाता है और संकल्प जो उठेंगे वो सिद्ध होने लगेंगे, लोग उसी को कैच कर लेंगे। तो परमात्मा चाहते हैं कि अब वर्तमान समय के अनुसार हम सबके पास ये साइलेंस की शक्ति बहुत अच्छी अनुभव में आनी चाहिए, जिस अनुभव के आधार से हम सेवा कर सकें। परमात्मा कहते हैं कि संकल्प के द्वारा दिखाई देगा, अर्थात आवाज से परे संकल्प की सिद्धि का पाठ बजाएंगे। लेकिन इस सिद्धि की विधि ज्यादा से ज्यादा अपने शांत स्वरूप में स्थित होना है। इसलिए कहा जाता है साइलेंस इज गोल्ड। यही गोल्डन एज्ड स्टेज कही जाती है। बहुत ऊंची स्टेज को गोल्डन एज स्टेज कहते हैं। गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, आयरन, ये 4 स्टेजेज आत्मा की होती हैं। वर्तमान समय हम सब आयरन स्टेज से तमोगुण से क्रॉस कर रहे हैं और हमें प्राप्त करना है गोल्डन स्टेज, और वो स्टेज साइलेंस की स्टेज है। जितना आत्मा साइलेंस की अनुभूति में चली जाती है, शांत स्वरूप स्थिति में स्थित होती है, तो साइलेंस को गोल्ड कहा गया है। साइलेंस इज गोल्ड। उस स्वरूप में स्थित होकर के हम बहुत अच्छी मनसा सेवा कर सकते हैं। जो परमात्मा कह रहे हैं संकल्प के द्वारा सेवा, ये वास्तव में मनसा सेवा है। जितनी मनसा शक्तिशाली है, एकाग्रचित है, एक की लगन में मगन है, उतना वो बहुत फास्ट गति से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच सकती है। जैसे वर्तमान समय अव्यक्त रूप में ब्रह्मा बाबा शिव बाबा के साथी हैं, लेकिन कहीं भी किसी भी कोने में कोई याद करता है, कितनी स्पीड से उसको अनुभव कराते हैं, उसके सन्मुख इमर्ज होते हैं। तो संकल्प शक्ति की सेवा है। शरीर तो एक स्थान पर, शरीर साकार तो है ही नहीं, लाइट के शरीर से सेवा हो रही है, तो उसका अनुभव बहुत दूर दूर बैठी हुई आत्माएं कर रही हैं। हम बच्चों को बाबा कहते हैं आप भी ऐसी प्रैक्टिस करो जी, कि बैठे यहाँ है, साकार शरीर यहाँ है, आत्मा इससे अलग होकर के सूक्ष्म शरीर के द्वारा कहीं पर भी पहुंच करके उनको अनुभव करा सके। परमात्मा कहते हैं कि इस स्टेज पर स्थित रहने से कम खर्च बाला नशीन बनेंगे। समय रूपी खजाना, एनर्जी का खजाना और स्थूल खजाने में
कम खर्च बाला नशीन हो जाएंगे। बहुत कम से कम खर्चे में बहुत अच्छी सेवा हो सकती है। समय भी बच जाएगा, क्योंकि कहीं भी जा कर के हम सेवा करते हैं तो कितना समय जाता है, फिर उसके पीछे एनर्जी जाती है, उसके पीछे पैसा खर्च होता है। तो परमात्मा कहता है सब कुछ बच जाएगा, कम खर्चे में बहुत अच्छे से अच्छी सेवा हो सकेगी। कम खर्च बाला नसीन का अर्थ यही है कि खर्चा कम किया जाए, माना संकल्प कम चले, बोल भी कम उच्चारण हो और कार्य बड़ा अच्छे से अच्छा हो जाए, पैसा भी खर्च कम हो। तो ये तीनों चीज़ें हमारी बच जाएंगी, समय बचेगी, एनर्जी बचेगी, पैसा बचेगा और कार्य बहुत जल्दी और फास्ट स्पीड में अच्छे से अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल। इसलिए कम खर्च बाला नसीन। कैसे परमात्मा कहते हैं कि इसके लिए एक शब्द याद रखो, वह कौन सा है? बैलेंस। हर कर्म में, हर संकल्प और बोल, संबंध व संपर्क में बैलेंस हो तो बोल, कर्म, संकल्प, संबंध व संपर्क साधारण के बजाय अलौकिक दिखाई देगा, अर्थात चमत्कारी दिखाई देगा। यहाँ बैलेंस शब्द का अर्थ आता है कि हम कोई भी चीज़ के अति में न जाएं। अति में जाना माना बैलेंस टूटना। हमेशा ध्यान रखें कि कितना बोलना है, कितना सोचना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। सोच समझ करके करें तो हमारे संकल्प बच जाएंगे और स्पीड से सेवा हम कर सकेंगे। तो परमात्मा कहते हैं बैलेंस में रह करके अपनी एनर्जी को बचाओ। कम खर्चे में अधिक अच्छे से अच्छे काम करने की कला आ जानी चाहिए। तो अपने आप विश्व कल्याण की बहुत बड़ी बेहद की सेवा के निमित्त हम बन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा हमसे कहते हैं कि हर एक के मुख से, मन से यही आवाज निकलेगा कि यह तो चमत्कार है। समय के प्रमाण स्वयं के पुरुषार्थ की स्पीड और विश्व सेवा की स्पीड तीव्र गति की चाहिए, तब विश्व कल्याणकारी बन सकेंगे। स्पीड तो बढ़ानी ही पड़ेगी, क्योंकि कितना बड़ा विश्व है जी। और उसको हम कई साधनों से, कई माध्यमों से पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं कि हर आत्मा तक ईश्वरीय संदेश पहुंचे। लेकिन स्थूल में कोई वहां जा कर के मैसेज दे, आज अखबारों के द्वारा, टीवी के द्वारा संदेश पहुंच रहे हैं, लेकिन फिर भी दूर दराज कई आत्माएं हैं जो अभी भी इन साधनों से भी वंचित हैं। जी। परमात्मा कहते हैं उन तक संदेश कैसे पहुंचेगा, उनको कैसे पैगाम मिलेगा कि अब वापस जाने का समय है। परमात्मा इस सृष्टि मंच पर आए हुए हैं, मुक्ति और जीवन मुक्ति, गति और सदगति का वर्षा दे रहे हैं। ये संदेश पहुंचाने के लिए, ये खुशखबरी सबको सुनाने के लिए आप बच्चों को इसके लिए बहुत साइलेंस का अभ्यास करना है। जी। तभी विश्व कल्याण की सेवा होगी। माना सर्व आत्माओं को परमात्मा का संदेश मिलेगा, सब आत्माएं उस जन्म सिद्ध अधिकार को प्राप्त कर सकेंगी। तो ये सेवा अभी करनी है। ऐसा परमात्मा कहते हैं कि विश्व की अधिकतर आत्माएं परमात्मा की और आप इष्ट देवताओं की प्रत्यक्षता का आह्वान ज्यादा कर रही हैं और इष्ट देव उनका आह्वान कम कर रहे हैं। इसका कारण क्या है? अपने हद के स्वभाव, संस्कारों की प्रवृत्ति में बहुत समय लगा देते हो। जैसे अज्ञानी आत्माओं को ज्ञान सुनने की फुर्सत नहीं, वैसे बहुत से ब्राह्मणों को भी इस पावरफुल स्टेज पर स्थित होने की फुर्सत नहीं मिलती। इसलिए ज्वाला रूप बनने की आवश्यकता है। फुर्सत होते हुए भी लक्ष्य पक्का नहीं है। जी। अगर ब्राह्मण आत्माएं लक्ष्य पक्का कर ले तो उनके लिए कोई भी असंभव बात है ही नहीं। अगर वो चाहें कि मुझे इस सेवा के लिए कुछ समय निकालना है, तो कितने भी हद के स्वभाव, संस्कार, कितनी भी बातें आती हैं, उनसे ऊपर उठ जाएंगे। लेकिन अभी तक हमने अपनी अपनी प्रवृत्ति बनाई हुई है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। ये संस्कार बहुत तंग करता है, उसको ख़त्म करने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। तो परमात्मा कहते हैं जैसे लौकिक वाले अपनी अपनी प्रवृत्ति में बिजी हैं, कहते हैं हमारे पास फुर्सत ही नहीं है, ऐसे ब्राह्मण आत्माएं भी ये कह देती मेरे पास कहाँ फुर्सत है। 10 मिनट 5 मिनट भी अशरीरी नहीं बन सकते। ब्रह्मा बाबा ने लास्ट दिनों में विशेष अभ्यास किया और उन्होंने बाद में ये बात बताई है अपने अनुभव के आधार से कि बच्चे चलते चलते अपने संकल्पों को स्टॉप कर लो।
1 घंटे में 1 मिनट तो करो। और ब्रह्मा बाबा ने करके अपनी संपन्नता को प्राप्त कर लिया। उस समय उन्होंने सेवा की। जी। तो अब हम सब बच्चों को एक अंडरलाइन करना चाहिए कि अगर मान लो लगातार आधा घंटा 1 घंटा हम बैठ करके सेवा नहीं कर सकते, साइलेंस में नहीं स्थित होते हैं, तो कुछ मिनट 1-2 मिनट भी देह से डिटैच होकर के अशरीरी बनने का अभ्यास करें। उस अभ्यास से ही शक्तिशाली वातावरण बन जाएगा और सेवा शुरू हो जाएगी। परमात्मा कहते बच्चे इतना बिजी नहीं हो जाओ, जो जैसे अज्ञानी लोग कहते हैं मेरे पास फुर्सत नहीं है, ऐसे आप भी कहो मुझे इस सेवा के लिए फुर्सत नहीं है। जी। साइलेंस की शक्ति को बढ़ाने के लिए बीच बीच में अपने कार्य को रोक करके, अपने संकल्पों को ब्रेक दे करके अभ्यास करना चाहिए। बस अब आगे बढ़ते हैं। परमात्मा कहते हैं कि परमात्मा हर एक की प्रवृत्ति को देख मुस्कुराते रहते हैं कि कैसे टू मच बिजी हो गए हैं। बहुत बिजी रहते हो ना, वास्तविक स्टेज में सदा फ्री रहेंगे, सिद्धि भी होगी और फ्री भी रहेंगे। ये जो वास्तविक स्टेज है, जो आत्मिक स्टेज है, जो गहरी साइलेंस की स्टेज है, उसमें संकल्प सिद्ध होने लगेंगे। अधिक मेहनत करने की, अधिक समय देने की भी आवश्यकता नहीं लगेगी। तो परमात्मा कहते हैं वास्तविक स्टेज में अपने साइलेंस स्वरूप की स्थिति में जितना आप अंदर चले जाएंगे, उतना सिद्धियां प्राप्त होने लगेंगी, सब कार्य ऑटोमेटिक होने लगेंगे। अधिक बिजी होने की आवश्यकता नहीं है। जी। अभी जो लगता है कि ये काम है, ये काम है, ये काम है, एक संकल्प से सब काम होने लगेंगे। तो परमात्मा कहते हैं बच्चे उस स्थिति को, वास्तविक स्थिति को बढ़ाओ तो फ्री हो जाओगे। अभी दिखाई देता है कि मैं बहुत बिजी हूँ। तो सब क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम सेवा में बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं और हमें ऐसा लगता है कि सेवाएं ज़्यादा हैं तो संकल्प ज़्यादा चलाने हैं, बल्कि प्रैक्टिकली उसका उल्टा है कि यदि हम संकल्प कम चलाएंगे, साइलेंस की स्थिति का अभ्यास ज़्यादा करेंगे तो सेवा और जल्दी और तीव्र गति से और अच्छी हो पाएगी। अच्छे से अच्छी सेवा हो सकती है, क्योंकि संकल्प अगर शांत हैं, शुद्ध हैं, तो उसमें टचिंग्स आती हैं। ये करने से फायदा होगा, ये कर लो, ये कर नहीं करो। तो वो टचिंग्स के आधार से जब सेवा करते हैं तो कभी गलतियां नहीं होती जी। और कभी हम दूसरे मार्ग में भटकते नहीं हैं। बुद्धि में स्पष्टता है, जो कार्य करना है वही करते हैं, इधर उधर समय नहीं जाता। तो बहुत सारी एनर्जी, समय, शक्ति सब बच जाता है। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि जब साइंस के साधन धरती पर बैठे हुए स्पेस में गए हुए यंत्र को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे चाहे जहाँ चाहे वहाँ मोड़ सकते हैं, तो साइलेंस की शक्ति स्वरूप इस साकार सृष्टि में श्रेष्ठ संकल्प के आधार से जो सेवा चाहे, जिस आत्मा की सेवा करना चाहे, वो नहीं कर सकते, लेकिन अपनी अपनी प्रवृत्ति से परे अर्थात उपराम रहो। इसके लिए हमें अभ्यास करना चाहिए जी। और सब बातों से जितना उपराम होते जाएंगे, जितना हमारी बुद्धि सबसे न्यारी होती जाएगी, उतना इस सेवा में हमें सफलता प्राप्त होगी। क्योंकि इसमें दो ही चीज़ें हैं, एक साइलेंस की शक्ति, बहुत शांत संकल्प चाहिए, और दूसरी संकल्प में बड़ी शुद्धता चाहिए। जी। जितनी संकल्प की शुद्धता है, बहुत श्रेष्ठ शुभ भावनाएं हैं, सबके भलाई का एक संकल्प है, सब आत्माओं का कल्याण हो, सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति मिले, सबको परमात्मा का पैगाम मिल जाए, सब आत्माएं दुखों से मुक्त हो जाए, इस प्रकार के संकल्प और बहुत शांत चित्त स्थिति, वो शांत चित्त स्थिति से वो संकल्प की गति स्पीड में आ जाएगी, और जहाँ पर हम संदेश देना चाहेंगे, जिसको देना चाहेंगे, वहाँ तक हम उसको पहुँचा सकते हैं। जी। ये बहुत फास्ट सेवा हो सकती है। परमात्मा कहते हैं कि जो सभी खजाने सुनाए वह स्वयं के प्रति नहीं, विश्व कल्याण के प्रति यूज करो। अब क्या करना है? आवाज द्वारा सर्विस, स्थूल साधनों द्वारा सर्विस और आवाज से परे सूक्ष्म साधन संकल्प की श्रेष्ठता, संकल्प शक्ति द्वारा सर्विस का बैलेंस प्रत्यक्ष रूप में दिखाओ, तब विनाश का नगाड़ा बजेगा। क्योंकि विश्व परिवर्तन के लिए दोनों सेवाओं की जरूरत है। जी। एक हम साधनों के द्वारा, आवाज के द्वारा सेवा कर रहे हैं, और एक बिना साधन के अशरीरी स्टेज के द्वारा, उस साइलेंस की शक्ति के द्वारा सेवा करें। जब इन दोनों सेवाओं का बैलेंस हो जाएगा, कोई स्थूल साधनों की इसमें जरूरत नहीं है, केवल एकांत की जरूरत है।
इस शरीर से देह की दुनिया, देह के संबंधों से डिटैच होने की ज़रूरत है। जितना आत्मा शरीर से न्यारी होकर के एकांत में, साइलेंस में जाएगी, उतना बहुत जल्दी फास्ट गति से प्रकृति और व्यक्तियों तक संदेश भी पहुंचेगा और उनमें परिवर्तन भी आएगा। तो परमात्मा चाहते हैं दोनों सेवाओं का बैलेंस हो तो विश्व परिवर्तन हो, माना कलयुगी सृष्टि का विनाश हो और जी। नई सृष्टि की स्थापना हो। और इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि प्लान्स बहुत बना रहे हो, परमात्मा भी प्लान बता रहे हैं। बैलेंस ठीक न होने के कारण मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। विशेष कार्य के बाद विशेष रेस्ट भी लेते हो ना, फाइनल प्लान में अथकपन का अनुभव करेंगे। सब आज हमने बहुत ही गहराई से साइलेंस के महत्व को और साइलेंस से कैसे हम विश्व का कल्याण कर सकते हैं उस विधि को समझा। सब इस विधि के स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज के एपिसोड में हमने समझा कि जितना हमारी कर्मातीत स्थिति नज़दीक आती जाएगी, उतना हमें शांत स्वरूप स्थिति में स्थित रहना प्रिय लगने लगेगा। अतीन्द्रिय सुख का हम अनुभव करेंगे और यही स्थिति अनेक आत्माओं का आह्वान करेगी। इसी स्थिति को ही हम पावरफुल विश्व कल्याणकारी स्थिति कहते हैं। परमात्मा ने कहा कि विश्व कल्याणकारी आत्माएं सदा कम खर्च बाला नशीन होती हैं। उनका हर संकल्प, बोल, कर्म, संबंध व संपर्क में बैलेंस होता है। दर्शकों, आज के एपिसोड से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@bollywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार: कर्मातीत स्टेज के समीपता की निशानी। आवाज से परे शांत स्वरूप की स्थिति अधिक प्रिय लगेगी। साइलेंस इज गोल्ड। साइलेंस की स्टेज द्वारा दूर रहती हुई आत्मा को संदेश पहुंचा सकते हो। दूर बैठे भी आप श्रेष्ठ आत्माओं के दर्शन व प्रभु के चरित्रों के दृश्य अनुभव करेंगे। साइलेंस की स्टेज द्वारा संकल्प की सिद्धि का पार्ट बजा सकते हो। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।